नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पे। आज हम आप लोगों के लिए YouTube पेड को देखते हुए मैथ के प्रश्न लेके आए हैं जो आपसे कितना पूछता है। 5 नंबर आपसे मैथ पूछता है। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन से भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिया है ABCD कि जो आपका 13/19 लिखा है ये किसके बराबर नहीं है। तो सबको चेक करना पड़ेगा आपको। तो जैसे देखिए अब हम क्या करते हैं, 13 आपका पहला ऑप्शन है 39 क्या है 57, यानी आप जब 57 में भाग करेंगे 39 का, जब आप 39/57 यानी कि आप ऐसे भाग करिएगा, इसको 57 कर लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे कर लीजिए 39 से। देखिए 57 में 39 से भाग जाएगा नहीं, तो आप यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे, तो उसके बाद एक यहाँ 0 आप बढ़ा लेंगे, उसके बाद आप 6 बार ले जाएंगे। कितने बार ले जाएंगे 6 बार। तो 6 का गुणा आप करेंगे साथ में, तो 6 संग 42, 42 के 2 हाथ से लेके 4 हो गया आपका, 6 पंजे 30 और 30 4 34 हो गया। तो अब देखिए 10 में से 2 गए 8 बचा, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गए 4 बच गया, यहाँ बचा कुछ नहीं। इसी तरीके अब आप यहाँ फिर 0 बढ़ा लेंगे। तो ऐसे आप करते जब चले जाएंगे, तो साथियों हम आपको बता दे रहे हैं, आपको लगातार है आपको मिलेगा 6 के बाद यहाँ पर आपको 8 बार जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 4 बार जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 2 बार, फिर 1 बार, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 5, फिर 2, फिर 6, 3, ऐसे करते जाएंगे। इस तरीके से आपको इसका भागफल मिलेगा। इसी तरीके से जब आप ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ऑप्शन बी को, तो देखिए आप करेंगे 133 भागे 91, तो ये जो सेम आया है आपका 0.6842105265, इसमें भी आएगा। और इसी तरीके से आप इसको करिएगा 247 भागे 195। तो जब आप करेंगे, अगर इस तरीके आ गया यहाँ पर आपका भागफल, तो आपका यानी कि आप इसको चेक करिएगा। लेकिन साथियों बता आपका ऑप्शन यही होगा, सी वाला बराबर नहीं है 13/19 के। बाकी जब आप पे भाग करेंगे 208 304 में 208 से, तो 304 करिए यहाँ पे, फिर यहाँ पर 208 कर लीजिए, आपका भागफल यही मिलेगा 0.6842105265 ही। तो सेम आपका देखिए भागफल मिल रहा है किसमें, ए में, बी में, डी में, लेकिन सी में नहीं मिलेगा। आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। आप कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बना सकते, एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक कुछ काम नहीं करता है। आपको गुणा भाग जोड़ घटाना करना ही पड़ेगा बहुत सावधानीपूर्वक, तब जाएंगे आपका 1 नंबर फिक्स होगा। आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोचते हाँ ये मुझको आ जाएगा आ जाएगा, एग्जाम में जब जाते हैं तो वहाँ गुणा भाग करने आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, इसलिए वहाँ गुणा भाग आप कर नहीं पाते हैं, और जब करते भी हैं तो गलती कर देते हैं। इसलिए आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत तेज आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन छोटा था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, ठीक। तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि अभी हम करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। आपको इतना तो आता होगा भाई, आप पेट का पेपर देने जाए, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो देखिए ना आपको, तो आप 57 में 39 का भाग, 133 में 91 का भाग, 247 में 195 का, 304 में 208 का जब करेंगे। बाकी आप चेक कर सकते हैं कि आप नहीं कि आप इसको काटते भी हैं, जैसे 39/57 है, अगर आप 3 से काटते हैं 3 का 9 3 3 3 का 9, ये भी है। या तो इसे फिर आएगा 3 का 9 3 3 9 27, यानी 13/19 इसमें आ गया। तो इसमें 91 में चेक करिए, अगर इसको भी काटिए, अगर आ जाए तो ये भी आपका सही है। ये भी कट जाएगा तो ये भी आप तरीका अपना सकते हैं, काट कर आएगा आपका जरूर। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी हो गया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम न लिया जाए। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, यदि 75 का x% बराबर न हो तो x का मान भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम कई सारे वीडियो में बता चुके हैं। का मतलब गुणा होता है, यहाँ पर आपसे x पूछा है, ये प्रतिशत आप हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 100, इसके बराबर आप 9 करिएगा। अब उसके बाद आप एक कैंसिल कर लीजिए, 25 चौक को 100 होता है आपका, आप 25 3 75 होता है आपका। 3 का गुणा आप x में करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा, और उसके बाद इस 4 का गुणा वहाँ कर दीजिए, 9 में 9 चौक 36 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से काट दीजिए, 3 का नाम 3 और 3 दूना 6, आपका x का मान 12 आ गया। कितना आ गया 12, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग ये 3 पर। तो 3 आपसे क्या कह रहा है,
ये ब्रैकेट का क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए। लिखते क्या है इसी में हम आपको बताते चले जा रहे हैं। पहले हम छोटे ब्रैकेट हल करेंगे, नियम यही कहता है आपका बोर्ड में इसका। तो 48 भागे आपका बड़ा ब्रैकेट 35 मझला ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 30 माइनस छोटा ब्रैकेट स्टार्ट, अब 31 माइनस, अब देखिए ये आपको जो आपका ये है 26/2 होगा, तो जब इसको काटेंगे 13 आ जाएगा, कितना जाएगा 13, यानी यहाँ भी हम डायरेक्ट अब 13 कर दीजिए, लिखने की क्या जरूरत है। चलिए अब गुणे 4 आपका बच गया, छोटा ब्रैकेट बंद मझला बंद, अब बड़ा ब्रैकेट बंद। चलिए अब चलते हैं, अभी छोटा बचा हुआ है, देखिए यहाँ क्या बचा हुआ है 31 माइनस 13, ये 4 है तो 13 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 26 13 43 13 चौको 52 होता है, तो 13 चौको 52, ये आपका 48 हो गया, फिर 36, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर 30 है, आप यहाँ पर आ जाएगा 31 माइनस 52, 13 चौको 52 आपका ये होता है। अभी भी आपका छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है। अब चलिए 48 भागे छोटा बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट माइनस मझला ब्रैकेट स्टार्ट 30। चलिए आप जब आप 52 में से 31 को हटा दीजिए, जब आप 52 में 31 को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिएगा -21 आएगा, क्योंकि 31 से बड़ा है 52 और जिसके आगे जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन वो संख्या बड़ी होगी तब। अगर यहाँ पर देखिए 52 है, 52 बड़ी संख्या है 31 है, अब 52 के आगे क्या है माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ माइनस बचा आपका। ठीक, चलिए अब आपका मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। आप देखिए 48 36 माइनस है 30, अब ये ब्रैकेट आप हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 21। अब आपका छोटा ब्रैकेट हट चुका पूरी तरह से। चलिए अब हम चलते हैं मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 48 माइनस छोटा बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट ये, तो देखिए 30 और किसको आप जोड़ेंगे 21 को, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 और हाँ ये 30, हाँ ये कितना हो 30 प्लस 51, ये आपका हो जाएगा पूरा 51 हो जाएगा। ये 35 सॉरी साथी यहाँ पर आपको ये 35 बार बार हो रहा है, हम 36 लिखते चले आ रहे हैं, यहाँ 35 होगा 35 से, देखिए हमसे भी यहाँ मिस्टेक हो गया है। तो यही सब मिस्टेक एग्जाम हॉल में हो जाता है। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो 30 प्लस 21 आपका हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलिए अब 48 भागे, अब आप 35 में से 51 घटाइए, 35 में आप 51 दिए, अब घटाते हैं आपको बचेगा -16, कितना बचेगा -16 बचेगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब जब देखिए तो ये भाग का मतलब क्या होता है बटा होता है, यानी अनुपात कह सकते हैं, तो इसको हम बटे बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 48, अब नीचे आपका आ जाएगा -16 आप लिख दीजिए, तो 16 3 48 है और -3 के साथ। चलिए इस प्रकार से आपका -3 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, हम बार बार 35 को 36 लिख रहे थे। उसके बाद यहाँ भी आपका ये 30 और 21 आपका क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक, तो आपका -3 उत्तर आ गया। आई होप ये हमारी बात आपको समझ में आई होगी। राइटिंग अच्छी नहीं है, इस राइटिंग मत जाइएगा आप लोग, लेकिन आपको हमारी बात अगर समझ में आ रही है बस इसी पे फोकस करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं अब हम लोग 4 पर। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा है रूट का है कि √0.0625 अपान 5 का सरलतम, देखिए अंडर रूट इस पे लगा है। तो इसको बहुत सारे तरीके हैं, हम ये तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं तो हम तो जैसे आपको हम बता भी चुके हैं, आपको कम से कम 50 तक वर्ग याद होना चाहिए, 30 तक आपका घन याद होना चाहिए। तो आप जानते हैं पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलते हैं अंडर रूट 0.0625 अपान, देखिए दशमलव नीचे आप 1 मान लीजिए, तो इसके पीछे जितने अंक होते हैं 0 बढ़ा लीजिए, तो कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 4। अब देखिए आपका क्या बचेगा अंडर रूट 625, ठीक, अब बटा आपका कितना बचेगा 10,000। अब जानते हैं 625 किसका वर्ग है 25 का, और ये किसका है 10,000 किसका है 100 का। तो
तो आप ऐसे कर लीजिए ना, तो आप पे इसको ऐसे भी ले सकते हैं साथियों कि 25/100 ब्रैकेट में आपके दोनों पे पावर लगा दीजिए, 2 का आप काट दीजिए। तो अब आपका बच जाएगा कितना, 25/100। अब इसको आप बदल दीजिए दशमलव में, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आपका क्या है 25 है, तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। लेकिन नीचे भी 5 बचा था, अब यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। तो अब इसको काट देते हैं, 25, तो 0.5 आपका उत्तर होगा। 0.5 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 0.5 आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर, 5 पर। देखिए 5 आपसे क्या कह रहा है कि एक परिवार में माता और पिता 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चे की औसत 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु वर्ष में ज्ञात करें। तो देखिए आप जानते हैं कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं को योग बटा कुल संख्या। तो आपको दिया भी है कि देखिए एक परिवार की जो अब दिया है कि माता की औसत आयु कितना है, माता पिता की औसत 36 वर्ष, कितना है 36 वर्ष है माता पिता की। तो माता और पिता औसत आयु तो कितना है, 36 दिया है, औसत आपको दिया है। तो पहले और क्या दिया है आपका, और बच्चों को कितना दिया है, और बच्चों की औसत आयु कितना दिया है आपको, बच्चों की औसत आयु कितना दिया है, 10 से। तो आपको औसत पता है, अब हमको कुल योग चाहिए इस प्रकार। अच्छा टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर हैं 5 पूरे परिवार में, माँ बाप और 3 बच्चे। अब परिवार की औसत ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए परिवार की औसत आयु, देखिए कैसे, देखिए पहले हम निकाल लेते हैं माता और पिता का जो औसत आयु दिया है। तो क्या करते हैं, 36 × 2, ठीक। अब प्लस उसके बाद बच्चे क्या कर देंगे, बच्चों का औसत आयु, अब कुल कितने बच्चे, 3। हम जानते हैं हम क्या करते हैं, कुल हम कैसे निकालते हैं, औसत गुणे कुल संख्या कर देते हैं। तो औसत था माता पिता का 36 है, अब मेंबर कितने थे, 2 थे। अब बच्चों का औसत आयु कितना था, 10 था, मेंबर कितने थे, 3 थे। ठीक, अब इनको हम बटा कर देंगे क्योंकि कुल संख्या भी हमको निकालना है। तो 2 मतलब कि माँ बाप जो थे उनकी संख्या 2 और बच्चों की 3, तो कुल मिला कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 36 दूना आपका 72 होता है, अब प्लस 10 30 होता है आपका, ठीक। इधर 5 है, अब उसके बाद 36 और 30, ये 36 30 आपका 102 होता है। कितना हो जाएगा 102/5। आप काटेंगे 5 दूना 10, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये एक यहाँ पर आप 0 बढ़ा देंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 20 हाँ, फिर 4 बार जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो ये आपका 20.4 उत्तर निकलेगा। कितना, 20.4। तो आपका ऑप्शन सी बी में इस तरीके हमको दिखाई पड़ रहा है। इसको आप भाग करिएगा, ये तो ऐसे आप कर सकते हैं कि देखिए थोड़े से हम इरेज करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे आप 105 में आपको भाग करना है, किसमें, 102 में। उम्मीद करते हैं आप तो समझ गए होंगे, 3 बात हमारी समझ गए होंगे। देखिए 5 दूना 10, अभी कट गया। अब देखिए हम इसको 2 उतारेंगे, देखिए 5 में 2 को भाग जाएगा नहीं, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, फट से यहाँ से 10 लगा देंगे, जो कि ये गलत है। पहले आप यहाँ क्या करिए, 0 बढ़ा लीजिए। जब आप 0 बढ़ाएंगे तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ 1 10 लगाइए, उसके बाद यहाँ 0 करिए, 5 चौक 20, देखिए कट गया सीधा सीधा है ना,
इस प्रकार से। देखिए डायरेक्ट हम भी बोलने का प्रयास कर रहे थे, जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको समझ में, लेकिन यहाँ पर हम मिस्टेक कर देंगे, 5 दूना 10, 2 उधर लेंगे, आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप पहले जीरो बढ़ाएंगे तभी आप यहाँ पर दशमलव लगा पाएंगे, तब उसके बाद यहाँ जीरो लिख पाएंगे। इस प्रकार से आपका ये 5 क्वेश्चन हो गया। आई होप साथियों ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। कोई मिस्टेक हो तो बताइए, लेकिन प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू साथियों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड जय हिंद जय भारत।